जब पहुंचते हैं तो उस दौरान बाहर घूमने का कार्य करते हैं, और बाहर एक जगह नहीं घूमते। जैसे बाहर ही खड़े रहे ना तो भी ऐसा रहे कि ट्यूशन क्लास के बाहर ही, लेकिन वो भैया बहन चारों तरफ घूमते हैं। ऐसे भैया बहन अपनी आदत को सुधारो, क्योंकि हमारे पास में यहां पर एक तीसरी आंख है जो हमें सूचित करती है कि फला भैया वह घूम रहा है। तो भैया बहनों, इस प्रकार की शिकायत बाद में भी नहीं मिलनी चाहिए। अभी प्रॉपर गेट हमारा लग चुका है, जैसे ही समय होगा तुरंत गेट बंद कर दिया जाएगा। बाद में फिर आप घर ही जाओगे, और घर जाओगे तो घर वाले पूछेंगे क्यों आ गए। तो हमारे पास में कॉल आएगा तो एक ही जवाब रहेगा, साथ लेट आया होगा। और लेट अगर किसी कारणवश से आप घर से चलते हो तो उसकी सूचना आप पहुंचाओगे, सर जी हमारा बच्चा आज लेट पहुंच रहा है 5 मिनट, तो उसके लिए दरवाजा खुलेगा, बाकी के लिए दरवाजा क्लोज, क्योंकि इससे अनुशासनहीनता होती है। बहुत से बच्चे गेट नहीं था तो पानी पेशाब का नाम लेकर के गांव में घूमते थे, उसकी शिकायत मेरे पास में आई, आप लोगों का अवगत करवाया। तो अब एक प्रॉपर गेट लग गया है। गेट के जैसे ट्यूशन क्लास स्टार्ट होगी, जब छुट्टी होगी तब खुलेगा, इससे पहले गेट नहीं खुलेगा। इंपॉर्टेंट बात, पिछली बार जिनके 10 में से 10 नंबर आ गए थे, वेरी गुड का सिस्टम था, तो कुछ भैया बहन स्कूल जैसे खुली तो गायब हो गई, ट्यूशन नहीं आए। अब अपने दोस्तों से या फिर वीडियो के माध्यम से उनको सूचना पहुंची कि मेरे 10 में 10 नंबर आए हैं, ट्यूशन मत छोड़ो, चलो वो आ गई। अब टेंशन का विषय ये है कि उनको पूरा रूल और रेगुलेशन का पता नहीं था। और ये बात हमने पहले बोली थी कि जिन भैया बहनों के 10 में से 10 नंबर आ जाए हैं और उपस्थित हैं, उनको, और जिस दिन वो इनाम दे रहे हैं उस दिन अगर वो भैया बहन उपस्थित है तो उनको इनाम दी जाएगी, अन्यथा इनाम कैंसल है। जैसे कि आज 10 में 10 नंबर जिस भैया बहन के आए हैं उन्होंने सुन लिया है, वो उपस्थित है, और उपस्थित नहीं होगा, जो इनाम दे रहे हैं उस दिन उपस्थित होगा तो इनाम कैंसिल है। बात समझ में आ रही है? या फिर आज 10 में 10 नंबर आए हैं और उपस्थित है, जिस दिन इनाम दे रहे थे उस दिन हम उपस्थित था तो इनाम क्या है? कैंसिल। ये संस्था के नियम है, अब नहीं बना रहे, पहले से चले आ रहे हैं। तो समय ज्यादा पहले से हो चुका है, समय हम नहीं गवाएंगे, और नंबर सुनाए उससे पहले ही पिछली बार की जो इनामें हैं वो इनामें हम पहले देंगे, क्योंकि वो इनाम क्या है कि नंबर सुनाते उसके बाद भी देते हैं तो समय का अभाव रहता है, जल्दबाजी में किसी को दिया किसी को नहीं दिया, पेंडिंग हो जाती है। हालांकि इनाम तो मिलती है लेकिन वो पेंडिंग चली जाती है। बाकी आज तक किसी ने भैया बहन की इनाम नहीं रखी है, जो पूर्ण रूप से हमारी संस्था के रूल और रेगुलेशन में आ रखा है उसको दी जाती है। अभी एक मुद्दा और चल रहा है, जैसे कोर्स के हिसाब से कोई भैया बहन की फीस जमा है, उसका तो मामला अलग है, उसकी तो फीस जमा तो मिलकर आएगा, उसका कोई नाम का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भैया बहन मंथ के हिसाब से आ रहे हैं उन भैया बहन की समस्या है। कैसे कि मंथ के हिसाब से जो भैया बहन आ रहे हैं वो भैया बहन, जैसे मान लो 1 तारीख को आए तो हमारी फीस 5 तारीख या 6 तारीख तक जमा हो जाती है, यानी मंथ जो पूरा होने से पहले ही शुरुआत में जमा करवाते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश से आर्थिक स्थिति कमजोर है, आजकल में या फिर हालत खराब है तो वो लेट कर दिया, जैसे मान लो कि मंथ के लास्ट में जमा करवाया और उसको इनाम बीच में मिलनी चाहिए थी, तो इनाम तो क्या हुई है? कैंसिल। फीस भी क्या लगेगी? पूरी। बात समझ में आ रही है? तो फिर से मंथ की शुरुआत, जैसे कि 1 तारीख से 30 तारीख तक उसका मंथ कंप्लीट होना था, इनाम दी गई, लेकिन अब वो अगले मंथ में इनाम देने के लिए योग्य हो गया लेकिन फीस जमा नहीं है तो उसको इनाम नहीं दी। ये क्यों होता है? किस लिए है? इसलिए
क्योंकि अगर ये मंथली में फीस तो देना पड़ेगा। अगर उसको हम इनाम दे देते हैं तो इनाम लेने के बाद में कहा जाएगा वो घर। हम क्या करेंगे? हम पीछे पीछे घूमते रहेंगे। ऐसा सिस्टम। तो ये चीजें बार बार इसलिए बताते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, आप हमें बुरा ना बताओ कि सर ने ये बात तो पहले बताई नहीं थी। सारी बात स्पष्ट करते हैं, फिर भी अगर आपको कंफ्यूज रहता है तो मुझसे आप मिल लिया करो, हम आपको और गहनता से बता देंगे। ठीक है क्या? तो सर जी पिछली बार जो इनामे हैं एक बार आप तो पढ़ो, किसकी पेंटिंग थी? हाँ खड़ी हो गए। इसके अलावा और किसी भैया बहन की नाम पेंटिंग हो? देखो हाँ, जो फॉरम फीस के अब उसमें जी का जैसे कि मंथ कंप्लीट हो गया था इसमें मामले, अब इसको पहले हम करवा दिए, पहले से भी अराउंड इस बात में कि नया मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो मैं जो आज की फीस भी आई इनाम लेनी है इसको। हाँ इनाम हम देंगे, और आज अगर मेले की आदि थी इनाम क्या कल लेके आदि कैंसिल तो कैंसिल, लेकिन इसने फायदा उठाया है। मैं फीस तो देनी है, आज नहीं तो बाद में देनी है, कल देनी है, मैंने क्लास में देनी, फीस तो कम होगी नहीं, वही है। तो ये दोनों बहन जी मान लो कि होनहार है। होनहार कैसे है? किस बहन जी ने जो भी पेपर दिए सारे पेपर में कोई किसी प्रकार की गलती नहीं कर रही। कोई ये अगर एक ही जगह ई हुआ वो बात है ना, विनीता बहन है ना, डॉक्टर मोहनलाल, क्योंकि इसके पिताजी मुश्किल करेंगे भैया। अभी पूरी बात तो सुन लो, आपको अपनी पड़ी है, इनको कोई मतलब टेंशन नहीं है। और वो भैया को आप जानते हो है ना, कुमेरलाल गुरु जी जो प्रिंसिपल है ना, सर नींबू चलाने ये बहन जी पहली दूसरी क्लास में आई थी हमारे पास में, इसको खुद को भी याद नहीं है, शायद यूकेजी एलकेजी में थी उस समय आई थी। इसकी बड़ी बहन आस्था है जो शायद अभी तो पता नहीं पहले कॉलेज में हुई क्या, 12वीं में है, अच्छा 12वीं क्लास में। वो बहन जी भी शायद हमारे से 5वीं क्लास में पढ़ के गई है, चौथी 5वीं क्लास में, उसका नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। तो भैया बहनों जहां विद्यार्थी आते हैं, अब देखो जहां पर सबसे ज्यादा जो रेशियो मिलता है उन्हीं अभिभावकों का है जो पढ़े लिखे हैं, समझ लो एजुकेटेड है, रिजल्ट बढ़िया है, तो उस हिसाब से फिर बच्चे भी आते हैं। एक कमी है फीस ज्यादा है, तो फीस ज्यादा होता है उस हिसाब से काम भी है। तो दोनों की डिक्शनरी जो है आपके 10 नंबर की डिक्शनरी किसकी थी नाम ओपी है, यहाँ पे लाओ आपकी डिक्शनरी 5 वेरी गुड है, कॉपी लाए हो आप? जी कॉपी तो लाना, पहले चेक करवाई थी आपने कॉपी कौन से सर से? नाम लिखा था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नाम लिखा था तो वेरी गुड का कोई इश्यू नहीं है। वेरी गुड में तो जिस दिन आपको बुला रहे उसी दिन आपको नाम दी जा रही है शनिवार को, वेरी गुड का कोई इश्यू नहीं है। एक बार वेरी गुड सुना दिया था उस दिन नहीं आई नाम कैंसिल, वो तो 10 में 10 नंबर का इश्यू है, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख दिया है, फिर आपकी नाम कंफर्म है आपको दिया जाएगा। हाँ फिर राज का जो जांच किया था ना, कोई भैया देखना चाहते हो कि किसी को अगर समस्या है कॉपी को देखना चाहते हो देख सकते हो, है ना। और देखो राइटिंग भी बहुत बढ़िया है बहन जी, राइटिंग भी दी बेस्ट है, तो एक बार जोरदार तालियां भी है इस बहन के लिए। क्या नाम की बहन है? रजिस्टर कर ये बोलो फिर राजू पहले इनको नाम दे भैया कैमरा मैन। हाँ सचिन भी यही कामयाब है, बाकी तो सब कुछ सिखाना पड़ता है ना फिर। हाँ फोन में, हाँ फोन ले लो, ये वीडियो बन रहा है क्या? इसमें ले लो, ये क्लियर थी पिछली बार फोटो, एक ये रजिस्टर और बड़ा रजिस्टर और एक पेन इसका, इसमें होंगे ना सर खुले पेन, देखो बट डिब्बा होगा शायद, कोई सा भी दो भैया। दोनों इनाम जो बोली है वो दी जाएगी। हाँ सर जी हंसी वाला था भैया, एक इस कैमरे को उठा लो, है ना। हाँ जी जो बन गया है
क्या बढ़िया, जोर लग गया। कोई हाँ, ऐसे करो, जोरदार तालियां ना, जोर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसको डिक्शनरी देंगे, डिक्शनरी खुली थी ना, नहीं डिक्शनरी के साथ पेन नहीं ले भाई। क्या बात है, और तो किसी की नहीं है ना पेंडिंग, ठीक है। हाँ एक मिनट ध्यान दीजिएगा, आज की जो मार्क्स है वो मैं सुना देता हूं, ठीक है। और भैया बहनों, ये जो आपको मैंने अटेंडेंस का सिलसिला बताया था, है ना, इसका एक बार मैं नंबर सुना देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। अंकित मीणा 9वीं क्लास 10वीं क्लास की कॉपियां हैं मैथ की, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अंकित मीणा 10 में से 3.5 नंबर, खुशी सैनी 7 नंबर, प्रियांशी 6 नंबर, अनुज सिंह 8 नंबर, देवेंद्र सैनी 6 नंबर, दीपिका शेखावत 8 नंबर, तनिषा गुजर 8 नंबर, अमित मीणा 4, लोकेश गुजर 9 नंबर, विशाल मेहरा 4, कृष्ण सिंह 3 नंबर, कौशल प्रजापत 8 नंबर, ख्यालीराम 7, नव्या मौर्य 8, अंजलि जाट 6, दिव्या सैनी 7.5, रिया पवार 7, राधिका मौर्य 8 नंबर, प्रियांशु 6 और कोमल मौर्य के 7 नंबर। ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया हो और उसके मार्क्स सुनाई नहीं दिए हो? ऐसा कोई भी नहीं है। ये भंजी आपकी कॉपी लो, सिग्नेचर करवाने का बात करवाना है ना। ये 6-7-8 की कॉपियां हैं विदाउट एनएमएस, एनएमएस के अलग से हैं। अक्षिका ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझ करके आप लोगों का जिसके 9.5 नंबर आ रहे हैं ना, तो आधा नंबर हमने जानबूझ के काटा, तो मीनिंग सही है उसको गोला लगा दिया है। अब आप मेरे मीनिंग भी सही थी, उसको गोला लगा दिया आपने, इसलिए कि आपको दिमाग में मतलब कि एकदम से टेंशन होगी, मीनिंग से ये गोला क्यों लगा, तुरंत आओगे, तो तुरंत आओगे तो आपकी कॉपी को और गहनता से जांच करेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है कि एक बार में कोई गलती या त्रुटि रह गई हो, तो जिसके 9.5 नंबर आए हैं वो समझ सकते हैं कि मेरे 10 आ सकते हैं, ऐसा उम्मीद है। तो अक्षिका बहन जी कि 9.5 नंबर, क्योंकि इसके हर बार आ रहे हैं, शायद 10 पिछली बार भी आए थे, आता एब्सेंट की कोई नाम इसकी मिल नहीं पाई, कोई नहीं भाई, ताली नहीं बजानी है, तालियां तो जब बजानी है जब उसके 10 में 10 नंबर आ जाएंगे, 9.5 नंबर की कोई तालियां नहीं है नहीं अभी भैया, उम्मीद नहीं है, अभी कंफर्मेशन नहीं है ना, हो सकता है कि 9.5 के 9 भी हो जाए, 8 भी हो जाए। रवि मौर्य इस भैया के 10 में 10 नंबर आए, इसलिए 9 आ गया। कमल 9 नंबर, दीपांशु 8.5, हिमांशु 9.5 नंबर। ये कौन से हिमांशु है? हिमांशु 6 क्लास में है, पर बताया नहीं है ना, अच्छा कोई नहीं, इसके 9.5 नंबर आ रहे हैं, हालांकि कोई गलती नहीं है, शायद 10 भी आ सकते हैं। निधि मौर्य, ये भी विनीता की बहन जी है, इसके भी 9.5 नंबर आए हैं। योगेश राजपूत 9.5 नंबर, प्रिंस जैगर 9 नंबर, विनीता मौर्य 9.5 नंबर, हाँ नव्या की भी 9.5 नंबर। तीनों बहन जी होशियार है, टैलेंटेड है, विनीता भी है, नव्या और निधि तीनों। और ये मांग के पहले आए थे नंबर 10 में 10 कहा है मांग, अब नहीं है, अच्छा चलो। तो नव्या, ये नव्या कौन सी है? अच्छा इसमें दिखा आपके 9.5 नंबर आए हैं। नव्या नाम है आपका? आपका भैया है भैया? नव्या कौन है फिर? अच्छा कोई नहीं, ये तो यही नव्या 9.5 नंबर। प्रिया 7.5, दक्ष 7 नंबर, उपेंद्र 9 नंबर,
कुणाल 8, प्रीतम 7, नियाना 8.5, सोनाक्षी 7 नंबर, भावना 8.5, अनन्या ये बहन जी एब्सेंट है, इसके 10 में 10 नंबर आए जो डाटा है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ यदि किस भैया बहन की कॉपी बतानी है, सिग्नेचर तो करवाया है लेकिन नाम नहीं लिखा, इसलिए आप सबको बोलते हैं कि अगर दूसरी कॉपी आपको चाहिए तो उसके ऊपर सिग्नेचर करवाओ और नाम लिखो। अगर आपके 10 में 10 नंबर इसी स्थिति में आ गए तो आपको नाम नहीं दी जाएगी, 0 नंबर कर देंगे, ठीक है क्या? इसलिए आप अपनी दूसरी कॉपी या 2 नंबर 5 जो भी पेज हो उसके ऊपर आप अपना रोल नंबर नाम ये लिखना बेहद जरूरी है, ठीक है? अब हम बात करते हैं छोटे विद्यार्थी और अनरस वाली कॉपी। विनय के 6.5 नंबर, कुलदीप 9, देवी 6 नंबर, आस्था जोरदार तालियां 10 में 10 नंबर आए। क्या बात है आस्था, ये पिछली बार भी आया था क्या आपके नंबर 10 में 10? नहीं है, पहली बार है। वेरी गुड की नाम मिली थी आपको, कायदा मिला था। तो अभी की नाम क्या थी पिछली बार की? पिछली बार की नहीं, ये तो आपने नाम लिए है, ये तो उससे पिछली बार के नाम लिया आपने। हम बात करें पिछले शनिवार को, शायद कुछ भी नहीं बोला था, स्टेपलर बोला था है? उसमें मेरे स्टेपलर था, तो बंजी तो दी हुई इनाम में वापस नहीं ले सकते। ये चीज पहले आप अवगत करवाते हैं और ये तो दे अब सर पिछले शनिवार के नाम नहीं बोली थी हमने, नहीं बताई क्या थी? उसको पिछली बार तो मिला था तो कोई नहीं, इस टाइम जी को स्टेपलर दे दिया जाएगा, कोई नहीं वो तुम देख लेंगे। बाकी जो इसीलिए बोलते हैं कि इनाम में थोड़ा देरी कर देंगे लेकिन सोच समझ के वो इनाम दें, क्योंकि एक बार इनाम गलती से चलेगी तो हम वापस नहीं ले सकते, है ना, वो अलग है। इसमें हमारी गलती में कोई नहीं, बहन जी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने इनाम दे दी, अच्छी बात है, कुछ भी इसके भाग्य में था वो मिल गए, ठीक है। उसके बाद में आस्था बहन जी आपकी कॉपी को हम लोग गहनता से जांच करवाएंगे, ठीक है। हाँ ये पहला रिपोर्ट होता है 1 से 4 क्लास में नाम लेने का, तो आपको स्टेटमेंट जानते हो, डिक्शनरी तो कायदे में लगा आपको पहले, अब स्टेटमेंट मिलेगी, आगे और कुछ मिलेगा, और भी कहीं कर तैयारी करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुस्कान के 6 नंबर, अंकुश के 3, यश टेलर के 2, नरेंद्र मेहरा, अब ये एडमिशन की कॉपी आ गई है, नरेंद्र मेहरा की ये 30 नंबर का पेपर था जिसमें से 20 नंबर आए हैं, 30 नंबर का। अमन मौर्य के 23 नंबर, प्रिंसिपल शेखावत के 17, यशदेव के 14, रोहित मौर्य के 27 नंबर, और कुछ भैया मेरे एब्सेंट रहे थे तो वो पेपर दे नहीं पाए। अब कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसने पेपर दिया हो उसकी कॉपी नहीं आई हो तो आप पेपर कर सकता है, सबकी आई है। चलो अब अगली इनाम की बात करते हैं। हाँ तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे स्टाफ साथियों से हमने विचार विमर्श किया तो उसमें फर्स्ट मंथ से केवल 1 तारीख से 30 तारीख पिछला मंथ गया, इसमें एक भी अनुपस्थिति बोर्ड से भैया बहनों की नहीं है, तो हमने कुछ भैया बहनों का नाम लिया था तो जिनकी एक एब्सेंट नहीं थी, ठीक है, तो उन भैया बहनों को होने में 17 विद्यार्थी हो रहे हैं टोटल, कितने हो रहे हैं? 17 विद्यार्थी। अब 17 में से ये देखना जरूरी है कि उसकी फीस कब जमा हुई थी, फॉर्म कब जमा हुआ था, बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम रजिस्टर उस दिन किसमें देखे थे, मेन रजिस्टर में, तो रजिस्टर में शुरू से पिछले महीने से चल रही है लेकिन ऑनलाइन में कब से चल रही है, समझ लो ना,
उसको देखना जरूरी है। उसको देख करके आपको अगले शनिवार को बिल्कुल क्लैरिफाई करके इनाम दे दी जाएगा। बात समझ आ रही है? अब थोड़ा सा स्पष्ट होता होता हूं। जैसे कि जो विद्यार्थी 2 दिन मेरे से आ रहा है और वो विद्यार्थी कल ही फॉर्म फीस जमा करवाया, तो उसकी ऐसे नहीं कि पिछले मंथ में एक भी एब्सेंट किए थी उसको इनाम दो, उसको इनाम नहीं मिलेगी। इनाम किसको दी जाएगी? जिस दिन फॉर्म फीस जमा किया है उसके बाद ही जब उसको ऑनलाइन अटेंडेंस हुई है, ऑनलाइन में एक भी एब्सेंट हुई है, उसको इनाम मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये देखना है। इस पे कोई मुद्दा, कोई बात नहीं है, और कोई विषय है, किसी को समस्या है किसी प्रकार की? नहीं है ना? अब सुनो, आज की जो नाम है भैया, उसका बताओ, इस बताओ, कैमरे के सामने आओ, पता लगे कि कौन विद्यार्थी है जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। हाँ, कौन को पता है? प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगली जो नाम आपकी होने वाली है, जो नहीं स्मार्ट वॉच नहीं, वॉच देंगे, लेकिन वो वॉच जो दीवार पे लगती है, समझो ना, दीवार पे लगने वाली वॉच दी जाएगी। सेल की वही गारंटी नहीं दे रहे हम, लेकिन आपको यह है कि हम किसी का जैसे सेल लेकर के चला के दिखा सकते हैं, या फिर नहीं चलेगी तो आप वापस ले आना, हम चेंज करवा देंगे, है ना? डिब्बा पैक देंगे, ऐसे नहीं कोई है, नई घड़ी मिलेगी। हाँ, उपस्थिति की इनाम ध्यान दीजिएगा भाई। देखो, अब ये जो घड़ी है, अब भाई जो बोलता है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं मान रहे। अब ये कह देंगे कई जिनको इनाम नहीं मिलती है, वो 10-20 रुपये 150 रुपए की घड़ी 5 दिन चलने के बाद हो जाएगी। ये कौन कहते हैं? जिनको इनाम। अब ये आपकी वोट हो सकता है 500 रुपए की हो, 400 की हो, 600 की हो, क्योंकि ये भाई ऐसे तो नहीं कि 150 की आती है, इम्पॉसिबल है, समझो ना। मिनिमम शायद 100 या 200 रुपए से स्टार्ट होती है। हाँ, इससे बड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि 500 की 700 की घड़ी दी जाएगी, ठीक है। अब उपस्थिति की जो इनाम है वो इनाम ही डायरेक्ट दी जाएगी, ना कि कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा क्या मिलेगी, ठीक है। तो अगले शनिवार को आपको क्लैरिफाई करके इनाम दे दी जाएगी। नहीं, इनाम का नाम नहीं बता सकते, है ना? ये किस बात की तालियां हुई? वैसे ही अभी सभी जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, किसी को खड़ा नहीं होना, ठीक है।